हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो न्यूज़ ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अब ये अनाउंस किया है कि बहुत जल्द वो ब्रिक्स की एक पार्लियामेंट बनाने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीस्ट आइडिया ऑफ दिस डेकेड। हमने कई बार सुना है कि ब्रिक्स की करेंसी आ रही है, डॉलर को वो चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन ब्रिक्स पार्लियामेंट इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी आइडिया ऑफ दिस टाइम। पुतिन ने बोल दिया है कि हम पार्लियामेंट बनाने वाले हैं, वो बहुत सीरियस हैं इसको लेकर, और वो चाहते हैं कि ब्रिक्स कंट्री जो कि आज 9 हो चुकी हैं टोटल इन नंबर, उनके सभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आकर एक जगह पे बैठें और ईयू जैसा एक डायलॉग बनाकर सामने आए। बैक इन 2010 जब ब्रिक्स एकदम अपने इनिशियल फेजेस में था तो कई ऐसे वेस्टर्न नैरेटिव आए थे और बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स जिनका ये मानना था कि ब्रिक्स तो एक अनसक्सेसफुल फोरम बन के रह जाएगा, कैसे इसमें पैरिटी आ सकती है, कैसे कंट्रीज़ आ सकती हैं जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन आज कई सालों बाद ये साफ हो जाता है कि ब्रिक्स सच में एक क्रेडिबल फोरम बन के उभरा है। फिर चाहे वो अच्छे लोन्स प्रोवाइड करना हो, कंट्रीज़ के बीच में पैरिटी रखना हो, यस, क्योंकि बहुत ऐसे फोरम हमने देखने को मिले हैं, छोटे मल्टीलैटरल ग्रुप्स, जिसमें कई बार कुछ कंट्रीज़ का डोमिनेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर नाटो में अमेरिका का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। ऑफ कोर्स नाटो और ब्रिक्स का कोई रिलेशन नहीं है, नाटो एक सिक्योरिटी डायलॉग ज़्यादा है, बट स्टिल नाटो में अमेरिका की भूमिका बहुत डोमिनेंट रोल में है। वहीं अगर ईयू में देखा जाए तो ईयू भले यूरोपियन इंटीग्रेशन की बात करता है, ऑफ कोर्स ईयू ने बहुत सक्सेसफुल अप्रोच रखा है अपने हिस्ट्री में, बट स्टिल ईयू में हमें डोमिनेंस कुछ कंट्रीज़ की देखने को मिलती है, और वो है फ्रांस और जर्मनी। ये दोनों यूरोपियन जो जायंट्स हैं वो ईयू में डोमिनेंस रखती है। बट ब्रिक्स थोड़ा अलग टाइप का है। ब्रिक्स में भले चाइना एक मेजर डोमिनेंट इकोनॉमी हो, लेकिन जब वो एक फोरम पे बैठते हैं तो इंडिया, चाइना और रशिया में हमें पैरिटी काफ़ी देखने को मिलती है। सो क्वेश्चन ये आता है कि पार्लियामेंट कैसे बनती है, मल्टीलैटरल कंट्रीज़ की पार्लियामेंट कैसे बन सकती है। सो ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। ईयू की अगर बात की जाए तो ईयू का खुद का एक पार्लियामेंट है, उसके चुनाव होते हैं, हर कंट्री वहाँ पर अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपने सदस्य भेजता है और उसकी पूरी प्रॉपर पार्लियामेंट चलती है, और उसका काम ये होता है कि ईयू का जो पॉलिटिकल स्टांस क्या रहेगा वर्ल्ड में, उसकी कैसी डिप्लोमेसी रहेगी, वो डिसाइड करता है वो पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो G20 का सदस्य ईयू भी है, तो ईयू जब G20 में जाएगा तो उसकी पॉलिसीज़ कैसे रहेंगी वो उसकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। एंड इफ़ ब्रिक्स मेंटेन्स अ पार्लियामेंट तो इंडिया, चाइना, रशिया और विभिन्न कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स होंगे वो वहाँ जाके बैठेंगे, पॉलिटिशियंस कह सकते हैं जो बैठेंगे वहाँ पर, और वो उसकी डिप्लोमेटिक जो रणनीति होगी उसको तैयार करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉपुलेशन बेस्ड होगा सीट्स का एलोकेशन या फिर कुछ और, ये तो समय ही बताएगा। इस पे ऑफ कोर्स अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी इनिशियल फेजेस में ये कह सकते हैं कि पुतिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो सके। बट इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है, कि क्या इंडिया इसको ज्वाइन करेगा। चाइना एंड रशिया विल बी वेरी ईगर टू ज्वाइन इट, बट क्या इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है, गिवन कि इंडिया क्वाड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, और रिसेंट ईयर्स में इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। तो क्या इंडिया, जिसने अभी रिसेंटली एनुअल रशियन इंडिया जो डायलॉग हुआ उसकी वजह से जिसने यूएसए को थोड़ा इरिटेट कर दिया था, क्या वो आगे चल के इतना बड़ा डिसीजन लेगा कि वो ब्रिक्स की पार्लियामेंट में ज्वाइन करेगी। द टाइम इज येट टू सी। बट ऑन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो इट विल बी अ गेम चेंजिंग मूव। एंड वाई इज इट सो? क्योंकि RIC कंट्री का जो ग्रुप है, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये एक फोरम पे आकर इतना स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वो पॉलिटिकल बैकिंग ले रहे हैं, पॉलिटिकल स्टांस क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो ये बहुत ही बड़ा झटका होगा। एंड आई कैन से कि एक डिप्लोमेटिक फेलियर होगा USA और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जो चाहती हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं उनके गोल्स पे अलाइन हो जाए। एंड वाई इज इट सो? क्योंकि चाहे जो भी कहो, चाइना और रशिया का जो एक ब्लॉक है जो बनता जा रहा है, बिकॉज चाइना ने रिसेंटली नॉन लिमिटेड सपोर्ट दिया है रशिया को, यानी कि उसके बीच में और रशिया के बीच में जो सपोर्ट है उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नो लिमिटेशन पार्टनरशिप है रशिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। तो क्या USA ये तैयार है इंडिया का गैम्बल खेलने की तैयार है? क्या वो ये बियर कर पाएगा कि क्या वो इंडिया को भी इस ब्लॉक में ज्वाइन होने देगा? आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया पूरी तरह से ज्वाइन हो जाएगा, इज इट नॉट लाइक ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ सिम्बॉलिकली अलाइनमेंट ऑफ इंडिया टू RC, यानी कि रशिया चाइना कंट्री।
एंड इफ़ ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स यूएसए फिर कुछ नए पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश करेगा, सो कॉल्ड अलाइज ढूंढने की कोशिश करेगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड दैट कुड बी ASEAN कंट्रीज एंड इवन पाकिस्तान, हु नोस. So this is the end of the video. Thank you for watching.